डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था, हम चाहते हैं कि लोग हमारे मुल्क में आए, जो भी आए कानूनी रास्ते से अमेरिका आए। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पॉपुलर वोट से जीत हासिल की, जीत पर अमेरिकी कौम का शुक्रिया अदा किया, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे, अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज करेंगे, अमेरिका को दरपेश चैलेंजेस से निपटेंगे, अमेरिकी अवाम के लिए बेहतरीन इकदाम करेंगे, सेनेट में गैर मामूली कामयाबी हासिल की, हम चाहते हैं कि लोग हमारे मुल्क आए, लेकिन जो भी आए कानूनी रास्ते से अमेरिका आए। खुदा ने मेरी जिंदगी किसी खास मकसद के लिए बचाई, मैंने अपनी 4 साल मुद्दत में कोई जंग शुरू नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने अमेरिकन और बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को वो बंदा घुटनों पर लेकर आया है, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया है। अब की बार ट्रंप सरकार, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, we will never ever sign bad trade deals. America first again. America first. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का 277 इलेक्टोरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई। अमेरिका जो है वो अभी कतर की बात लगा ले, मैंने बुजुर्गों से सुना हुआ है। ठीक है, अमेरिका जो है वो आ रहा है जी बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 लाख होने से हमें बचा लेगा, अमेरिका का बेड़ा आ रहा है। इस तरह की कोई बात आज तक आ रहा है कि कतर की जंग भी हो गई, मुल्क 2 लाख हो गया, अमेरिका आ रहा है। मैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कुछ ट्रंप के बारे में कहा था और फिर उन्होंने ट्रंप को इमरान खान से भी तशबीह दी थी। जरा सुने उन्होंने क्या कहा था। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज तब्दीली आई है अमेरिका में, मगर खुशियां पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं और ये समझा जा रहा है कि अब जेल का फाटक खुलेगा और इमरान खान साहब रिहाई के बाद दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे। जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रंप के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है तो हर बंदे को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। दोनों लीडर्स के बीच आपको बॉन्डिंग कैसी नजर आ रही है? और जितने आप देखें कि मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप के करीब है और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले देखिए जी, बात ये है कि ये दोनों मझे हुए सियासतदान हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रंप, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी। ट्रंप ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारे इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। जब ये पाकिस्तान में जो 2018 का इलेक्शन, तो ट्रंप थे, मौजूद थे वहाँ पे। अगर ट्रंप ना होते ना, फर्ज करें, तो शायद 2018 का इलेक्शन भी किसी और तरह से हो जाता, जैसे 2013 का हुआ था। बहुत सी बातें अब इस वक्त यहाँ पे डिस्कस मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो है कि 2018 का इलेक्शन भी चूंकि वहाँ ट्रंप थे, तो इसलिए यानी ट्रंप के इलेक्शन में ये सारा काम हो गया था। यानी यहाँ पर खान साहब की जो नारा था और वो सारा जो खुली, अदरवाइज जो है वो उससे पहले
2011 में और 13 में, तो उस वक्त ये था कि वो मतलब ज़ाहिर है हिलरी क्लिंटन बहुत करीब हैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली, क्लिंटन फैमिली बहुत करीब है, इसमें मुज़ाहिरा नहीं। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऐसे कई ममालिक में, ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्कों में ये कहा जाता रहा कि अमरीकी डीप स्टेट यानी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को कामयाब नहीं होने देगी, मगर कुछ बातें गलत साबित हुई। अव्वल ये कि अमरीकी डीप स्टेट या इस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करती। और हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। अजहर बिन कलीम कैलिफोर्निया से हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, एक रोड मैप पेश कर दिया है अपनी। हमारे पास वसाइल हैं, सऊदी अरब से भी ज़्यादा हमारे पास तेल है, रूस से ज़्यादा तेल है। उन्होंने ये कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मैंने दाइश को शिकस्त दी, अपनी 4 साल मुद्दत में कोई जंग शुरू नहीं की। उन्होंने कहा कि अमरीका को एक बार फिर हम अजीम तर मुल्क बनाएंगे। जो रोड मैप पेश किया उसमें सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकन के लिए जॉब होगी, जॉब मार्केट एक उसको वसअत देंगे। तो आप समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप वादे कर रहे हैं उन पर पूरा उतरेंगे? हमने पास में देखा है, जब बाइडन का दौर रहा है तो उसमें वार हमेशा रही है, यूक्रेन और रशिया वार रही है, उसके अलावा ओवरऑल वार रही है हर जगह पे। लेकिन इसको हम कंपेयर करें अगर ट्रंप के टाइम पीरियड से, तो हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। उसने रशिया को बड़ा कंट्रोल में रखा है, उसने पुतिन को कंट्रोल में रखा है, उसने ओवरऑल वार सिनेरियोस और सब चीज़ों को बड़ा कंट्रोल में रखा है। जब ऋषि सुनाक बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो इंडिया के अंदर पूरे के अंदर बैनर लगे थे कि ब्रिटिश ने कहा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। तो वो उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंडियन बैठा था। इंडिया के साथ आप क्या कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल हमारा कंपैरिजन नहीं है। ठीक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पिछला इलेक्शन हार गए थे और हारने के बाद फिर वो दोबारा आए हैं। ये आपको इस तरह से अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं मिलेगा कि एक प्रेसिडेंट हारा हो और हारने के बाद दोबारा फिर वो इलेक्शन लड़ा हो और जीत गया हो। मोदी जो हैं वो आपको पता है कि वो पिछली टर्म में भी वो इलेक्शन जीते थे, इस टर्म में फिर वो इलेक्शन जीते और गो के वो उतनी अक्सरियत नहीं थी उनके पास। तो ये दोनों जो हैं ये बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। को असेसमेंट होती है ना हुकूमत की कि खदशा है ये कि ट्रंप आएंगे तो वो इमरान खान के लिए कोई रिहाई के लिए कोई पैगाम दे देंगे या कोई ट्वीट कर देंगे, ये खदशा जनरली फील कर रही है क्या हुकूमत? नहीं, मैं एक पहली तो ये आखिरी जो बात आपने कही है, मैं उससे बिल्कुल उसको रिफ्यूट करता हूँ। ऐसा कोई खदशा नहीं है कि ट्रंप जो है वो इंटरफेयर करेंगे और ट्रंप कहेंगे किसको रिहा करो। पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट ये है कि जनाब ट्रंप अगर सदर बन गया तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या देगा ट्रंप, हमें क्या नहीं दे देगा। असल में मसला ये है चूंकि हम लोग भीख मंगे हैं, चूंकि हमारे ज़हनों के ऊपर टोप लगाए गए हैं और हम शाहदुल्ला के चूहे हैं, हम कुएं के वो मेंढक हैं जो नीचे रहकर सिर्फ टें 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 करते रहते हैं। इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ। आपने देखा एंटी एस्टेब्लिशमेंट था ट्रंप, ठीक है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उसने जाके इलेक्शन लड़ा। पूरी तो हुकूमत ने पावर लगा दी कि ये ना जीते, लेकिन अवाम की पावर थी कि वो वापस सदारत की सीट के ऊपर आ गया। आप समझे, आप आंखें खोलें, आप उठे, जागे, खुदा के वास्ते जागे। हमने भुट्टो को खो दिया, वो मुल्क के खातिर लड़ा था, ठीक है। हमने कायदे आजम को खो दिया, वो मुल्क के साल बाद बनाने के उसे रुखसत कर दिया, उसकी बहन को गद्दार कर दिया। हम लोगों को शुरू से ही एक गुलामी की जिंदगी मिली, हमें आजादी का पता ही नहीं है कि है क्या। और मोदी साहब जो हैं वो पर्सनल लेवल पे रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं। वो आपने देखा होगा जब मिलते हैं वर्ल्ड लीडर्स को तो वो उनसे बाकायदा तौर पे वो गले मिलते हैं और बड़ा एक पर्सनलाइज्ड लेवल पे जाके वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। आप देखिए कि 2015 में वो बल्कि नहीं 2014 में पाकिस्तान आए थे, आपको पता, लाहौर आए थे, नवाज शरीफ से वो मिलने के लिए आ गए थे सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ के। और उनकी कोशिश थी कि वो पर्सनल लेवल पे उनकी वो एक शादी थी तो उसमें शिरकत करें और वो रिलेशंस एस्टैब्लिश करें आके। लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद फिर वो पठानकोट हो गया पुरस्कार अंदाज में, और वो सारा जो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था अपनी पॉपुलैरिटी की कॉस्ट पे, वो सारा का सारा वहीं का वहीं
रह गया, सारा आगे नहीं बढ़ सका। इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी जीडीपी कहाँ पहुंच गई, और इस टाइम वो मैं समझता हूँ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, तो यूएस के सपोर्ट के बगैर वो भी नहीं आ सकता। देखें, कोई ना कोई पर्सनल रिलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, इस वजह से एक कंट्री इतना ग्रो कर गया, इस वैसे हो नहीं सकता था। पेंसिल्वेनिया में क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, ठीक है, सो ही वाज शो द फोटोग्राफ ऑफ इमरान खान देयर। ठीक है, वो सारे मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं हैं, ठीक है, और वहाँ वो बहुत क्रूशियल स्टेट थी फॉर बोथ कैंडिडेट्स। ओके, तो वो वहाँ से वो विन कर गया। कि जो उन्होंने बोला नो मोर वॉर, नो मोर, वही सर ने बोला कि अगली वार नहीं करेंगे, इसी को कंटिन्यू जरूर करेंगे। वो अमेरिका वो गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, डोनाल्ड ट्रंप की फतह के हवाले से उन्होंने ये अभी आपने जो क्लिप सुनाया है, उन्होंने ये भी कहा। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अप्रिसिएशन का इजहार किया इंडिया के लिए। तो बात ये है कि इंडिया और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये दोनों लीडर्स जो हैं ये इस चीज को बड़ी अच्छी तरह रियलाइज करते हैं। इंडिया 135-40 करोड़ लोगों का देश है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और इंडिया अमेरिका का एक तरह से इस रीजन में एक एसेट है अगेंस्ट चाइना। इंडिया ऑलवेज अमेरिका के साथ रहे और अमेरिका का बहुत अच्छा सपोर्टर है, चाहे वो बाइडन का दौर है या ट्रम्प का दौर है या जो भी दौर है। तो इंडिया तो है ही है अमेरिका के साथ, लेकिन समवट अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के ट्रम्प के दौर में बेटर थे ताल्लुकात, अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू बाइडन। कि पाकिस्तान बनने के 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद ना, ठीक है, हम अमेरिका के गुलाम हो गए थे जब जनरल अयूब खान ने, मेरी ये चलानी है आपने बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कोई इशू नहीं है। अयूब खान कह रहे हैं मास्क लगाया हुआ। इंडिया तो जो है वो बिजनेस करता है, वो ट्रेड करता है, वो इंडिया के उसके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के वो ट्रेड की बेस पे होंगे, वो बिजनेस की बेस पे होंगे। पाकिस्तान को थोड़े से डॉलर देंगे, हम अपना जो मर्जी वो काम निकलवा लेंगे, ये हमारे अमेरिकन पॉलिसी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की फतह है, इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे और बहुत ज्यादा कॉपरेशन होगी ट्रेड में, कॉमर्स में। उसके अलावा फिर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उस हवाले से, और ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में। जी शैला, बिल्कुल आपने सही कहा कि 131 साल के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन हिस्ट्री में कमबैक किया है और उनको दोबारा जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। लेकिन सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोदी साहब की ये एक ट्वीट है जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, ये बहुत वायरल है। इसमें एक वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है कि हम के साथ अपने ताल्लुक को जो है ना रिन्यू करेंगे। मतलब ताल्लुक तो इंडिया और अमेरिका के ऑलरेडी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इसको रिन्यू करेंगे। मतलब आप यही कह सकते हैं कि जो बाइडेन कभी अमेरिका की तरफ हो जाते हैं, तो कभी वो पाकिस्तान की साइड लेते हैं, तो कभी इंडिया के खिलाफ, आपको पता है कुछ ना कुछ वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। अब अगर बात करें दोनों लीडर्स की, जैसे आपने कहा कि दोनों ही मंजे हुए लीडर्स हैं और दुनिया के टॉप 5 लीडर्स में से आते हैं। अब इनके जो बॉन्ड है उसको जो है बहुत ज्यादा डीपली ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल इवेंट मोदी साहब के लिए रखवाते हैं। 2019 में भी उन्होंने जो है हॉडी मोदी के नाम से इवेंट रखवाया मोदी साहब के लिए। तो ये जो रीन्यू का वर्ड उन्होंने अपने ट्वीट में जो है यूज किया है, ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप आने वाले डेज में? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हैं, बड़े स्टेबल हैं, और इनमें मजीद स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी लाई जाएगी।